हेलो गाइस, आज का केस बुरारी से मिलता जुलता सा है। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, चैंट्स और एक फैमिली में डिसऑर्डर होने की वजह से आंध्रा की नायडू फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो आइए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट मदनपल्ली में नायडू परिवार रहता था, जिसमें टोटल 4 फैमिली मेंबर्स थे। 2 बेटियां, अलेख्या जो कि 27 साल की थी, साई दिव्या जो कि 22 साल की थी, उनकी मॉम पद्मजा जो कि 50 साल की थी, और उनके फादर पुरुषोत्तम नायडू जी जो कि 55 साल के थे, वो रहते थे। नायडू फैमिली में हर एक मेंबर बहुत ही पढ़ा लिखा था। पुरुषोत्तम जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चित्तौड़ में केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और मिसेस पद्मजा वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट जो कि उन्हें मास्टर इन साइंस में मिली थी, और वो करीब 20 साल से आईआईटी एस्पिरेंट्स को कोचिंग देती थी एट मास्टरमाइंड आईआईटी टैलेंट स्कूल। एंड इतने साल वहाँ पढ़ाने के बाद उन्हें वहाँ का प्रिंसिपल भी बना दिया गया था। दोनों ही मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, और उनकी जॉब से यह चीज़ भी क्लियर है कि दैट दे हैड नो फाइनेंशियल इश्यूज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बिकॉज इंडिया में कई बार भूख और पैसे की वजह से भी कत्ल हो जाते हैं। इसलिए एटलीस्ट इंडिया के केसेस में तो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था। पर नायडू फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी थी, फाइनेंशियली भी स्टेबल थी, उन्हें आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था, और हर टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह नायडूज़ में भी अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई करने के मार्ग पर लगा रखा था। और 12th तक दोनों माँ बाप अपने बेटियों पर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखते थे। लाइक एटलीस्ट टिल 12th दे वर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर डॉटर्स कि पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी जॉब करो। पर जैसे ही दोनों लड़कियों ने 12th कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें अपनी मर्जी का कोर्स, अपनी मर्जी का कॉलेज, अपने मर्जी का करियर चूज़ करने दिया था, विच इज़ इन अ वे अ गुड थिंग। क्योंकि आज भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के मन की चीज़ें नहीं करने देते हैं। उनकी छोटी बेटी साई दिव्या ने अपनी बैचलर्स बैंगलोर में कंप्लीट करने के बाद म्यूज़िक इंडस्ट्री का पाथ चुना अपने लिए, एंड उसने A R रहमान डांस एंड म्यूज़िक एकेडमी में आगे पढ़ने की सोची। साई दिव्या को म्यूज़िक इंडस्ट्री के बैकबोन में काम करना था, एंड शी वांटेड टू बी वन ऑफ दोज पीपल हु हैंडल्स द आर्टिस्ट फ्रॉम बिहाइंड। दिव्या का हमेशा म्यूज़िक के पास रहने का इंटरेस्ट था। वहीं उनकी बड़ी बेटी अलेख्या ने भोपाल से अपना डिप्लोमा मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट किया था, एंड वह इसके बाद सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी। 2020 में कोरोना टाइम के अराउंड नायडू फैमिली मदनापल्ली के एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे, जो कि इनके पुराने घर से बहुत ज़्यादा अच्छा और बड़ा था। और हमेशा अपनी उन्नति और प्रगति के लिए नायडू फैमिली भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। सभी मेंबर्स इस घर के पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी वह बहुत बड़े भक्त थे भगवान शिव के, और हर दिन बिना किसी फेल के वह पूजा ज़रूर करते थे। जब भी उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता था या फिर कुछ भी नया होता था, तो वह हमेशा हवन करते थे, हमेशा पूजा कराते थे। जैसे कि जब पद्मजा का प्रमोशन हुआ था कोचिंग सेंटर में, तो उनकी पूरी फैमिली ने हवन रखा था। दे वर वेरी डिवोटेड, एंड यही वैल्यूज़ एंड यही संस्कार उन्होंने अपनी बच्चियों को भी दिए थे। एंड ये बात आलेख्या के फ्रेंड्स को भी फील होती थी। आलेख्या अपने सोशल मीडिया पर कई बार भगवान के बारे में, गुडविल के बारे में और पॉजिटिव पोस्ट जो कि बिलीव्स होते थे उनके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती थी। अपने पेरेंट्स के जैसे ही आलेख्या भी जब बाहर पढ़ने गई, तब भी वह विदाउट फेल भगवान की पूजा करती थी। सो दीज किड्स ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में रिस्पेक्टिवली, एंड 2020 में जब कोरोना टाइम चल रहा था, तो इनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अपनी दोनों बेटियों को अपने घर वापस बुला लेंगे, एंड उन्होंने वही किया। एंड सैडली यहीं से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। 23 जनवरी 2021 को नायडू फैमिली ने अपने काम से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली थी। उनके कलीग्स ने बताया कि उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ी पूजा करनी थी अपने दोष को मिटाने के लिए, जिसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। इसलिए वो लोग कुछ दिन पहले ही छुट्टी मांग रहे थे। और क्योंकि पद्मजा और पुरुषोत्तम दोनों का व्यवहार अपने काम पर अच्छा था, एंड दे वर ऑल्सो वेरी रेगुलर, तो इसलिए उन्हें आसानी से छुट्टी मिल भी गई। तो नायडू फैमिली के चारों मेंबर्स लग गए अपनी पूजा की प्रिपरेशन में। उनके नेबर्स के अकॉर्डिंग 24 जनवरी 2021 जो कि संडे था, उस दिन उन्हें नायडूज के घर से कुछ मंत्र पढ़े जाने की आवाज़ आई।
यह सुबह का समय था एंड इट वॉजेंट एनीथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी, तो वो लोग बिना कुछ पूछे अपने काम पर लगे रहे। पर उसी दिन शाम को 7 बजे पुरुषोत्तम ने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया जो कि एक प्रोफेसर थे। उनके ये दोस्त पद्मजा के कोचिंग सेंटर में ही काम करते थे और उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। जब उनके दोस्त ने फ़ोन उठाया तो वो बहुत नॉर्मली ही बात कर रहे थे, लेकिन बातों बातों में पुरुषोत्तम जी कुछ डरे हुए से थे। तो फिर जब ये बात प्रोफेसर ने धीरे से पूछी कि भाई पुरुषोत्तम जी, आप घबराए हुए से लग रहे हैं, सब ठीक है ना? तो पुरुषोत्तम जी ने अपने दोस्त को कहा कि शायद मैंने एक ऐसी चीज़ कर दी है जिसको कि मैं कभी ठीक ना कर पाऊँ। और फिर उन्होंने अपने टीचर दोस्त को हर एक चीज़ डिटेल में बताना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर उनके फ्रेंड के रोंगटे खड़े हो गए। पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त को कॉल पर कहा कि उसने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया है और कल 25 जनवरी को उनकी दोनों बेटियां वापस आ जाएंगी। हिज फ्रेंड कुड नॉट बिलीव दिस कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने इस सिचुएशन को स्थिर करके फिर से पूछा और पुरुषोत्तम से बोला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न पूछा। तो पुरुषोत्तम ने उन्हें बहुत ज़्यादा वेग वे में यह समझाया कि उनकी बेटियों के अंदर बुरी शक्तियाँ आ गई थी और उनकी बलि चढ़ाने पर उन्हीं के साथ कलयुग में वो मर जाएंगी। और कल जब सतयुग यानी कि 25 जनवरी होगा, जो कि सतयुग की तिथि है, तब उनकी बेटियां इसी शरीर में वापस आ जाएंगी बिना किसी बुरी शक्ति के। सो बेसिकली ही वांटेड टू क्लेंज हिज डॉटर्स। यह चीज़ सुनते ही उनके दोस्त ने कॉल कट करा और उन्होंने सीधा पुलिस को फ़ोन लगाया एंड कॉल रिसीव करने के बाद पुलिस सीधा नायडू के घर पर पहुंच गई। जैसे ही वो नायडू के घर पर पहुंचे तो दे कुड नॉट बिलीव व्हाट वाज इन फ्रंट ऑफ देम। खून के पूल में पुलिस को सबसे पहले पूजा घर के सामने साई दिव्या की बॉडी मिली, जिसके सर पर त्रिशूल से वार किया गया था और उसके बाद उसके फेस पे डंबल से भी मारा गया था। और पूजा घर के अंदर जाने के बाद उन्हें आलेख्या की भी बॉडी मिली, जिसके सर पर भी दोबारा डंबल से मारा गया था। उन दोनों की बॉडी को लाल साड़ी से रैप करा था और मारने के बाद उनके सर के कुछ बाल भगवान शिव को ऑफर करे गए थे, ताकि अगले दिन जब सतयुग हो तो वो अपने शरीर में वापस आ सके। पूजा रूम से बाहर निकल के जब पुलिस वाले घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पद्मजा और पुरुषोत्तम बड़े आराम से बैठे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी बेटियां दूसरे कमरे में मरी पड़ी हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा कि ये सब किसने करा, तो पद्मजा ने कहा कि ये सब हमने ही करा है, यह सब कुछ हमारी मर्जी से हुआ है और ये सब कुछ हमारी बेटियों की मर्जी से हुआ है। Apparently they all believed कि उनके अंदर बुरी शक्तियाँ थी जो कि कलयुग की वजह से आई थी, इसीलिए इस पूरी फैमिली ने अपनी बलि चढ़ाने की सोची थी कलयुग के आखिरी दिन, विच वॉज 24 जनवरी 2021 अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स। सबसे पहले छोटी बेटी ने साई दिव्या ने अपनी बड़ी बहन को कहा कि दीदी आप मेरी बलि चढ़ा दो। जब उसकी बड़ी बहन नहीं मानी थी इस बात के लिए तो उसने कहा कि दीदी अगर आप यह चीज़ नहीं करोगे तो मैं खुद अपनी जान ले लूँगी, विच इज़ अ सिन इन दिस रिचुअल अपेरेंटली, क्योंकि खुद की जान लेना कल्चर में, हमारे कल्चर में सिन माना जाता है। इसके बाद आलेख्या ने साई दिव्या को सिन से बचाने के लिए, इस पाप से बचाने के लिए उसके सर पर त्रिशूल से वार किया। उसके बाद पद्मजा ने अपनी बड़ी बेटी को लिटाकर उसके सर पर डंबल से मारा और फिर उन्होंने अपनी छोटी बेटी को भी डंबल से मारा ताकि वह गलती से बच न जाए। अकॉर्डिंग टू पद्मजा, मरने के बाद भी 1 घंटे तक उनकी बेटियां जिंदा थीं। आई नो इट साउंड्स काइंड ऑफ डिल्यूजनल, बट इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। पर बच्चों को मारने के बाद उन दोनों को अपनी बलि चढ़ानी थी रात के 9 बजे के करीब। एंड फिर ये हुआ कि पुरुषोत्तम ने डर कर सब कुछ अपने दोस्त को कॉल पर बता दिया, जिसकी वजह से उनका पूरा प्लान लिटरली चौपट हो गया। वी शुड ऑल्सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब पुलिस वाले पुरुषोत्तम से उनके घर मिलने आए थे तो वो बहुत ही काम और कलेक्टेड थे, अनलाइक हिज टोन ऑन द फोन कॉल विद हिज फ्रेंड। पुलिस ने दोनों माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया। फिर पद्मजा, शी वॉज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ साइको। वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लग गई कि हम दोनों को बस 1 दिन और दे दो, हमारी बेटियाँ अपने आप ही वापस आ जाएंगी, तुम लोग देख ले। वो ये भी कह रही थी कि हमारा जाने का समय हो रहा है, हमारा प्लान खराब मत करो। और पद्मजा पुरुषोत्तम पर चिल्लाती रही
उन्हें कोसती रही कि तुम्हारी कायरता की वजह से हमारा प्लान खराब हो गया, तुमने भगवान में विश्वास नहीं करा। अगले 2 दिन तक उन्हें कस्टडी में रखा गया था और उनसे पूछताछ हुई थी। दे एक्चुअली बिलीव दिस थिंग कि उनकी बेटियां अब जिंदा हो गई होंगी वापस, पर जब पुलिस वालों ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारी बेटियों के साथ, तो पद्मजा पुलिस को कोसने लग गई और वो चिल्ला चिल्ला कर यह चीज़ कहने लग गई कि तुमने शिव का ऑर्डर रोका है। वो ये भी कह रही थी कि वही शिव है, और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को इस दुनिया में उन्होंने अपने शरीर से बुलाया है, ना कि कोरोना चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। కరోనా వచ్చిందే నా నుంచి నేనే పంపించా ఆ పొద్దున్నే మీరు కూడా మాకు రిమోట్ చూడు ఓకే శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా. पुलिस को ये चीज़ क्लियर थी कि ये दोनों ही मेंटली अनस्टेबल हैं, तो इसलिए उन पर कार्रवाई करने से पहले उन्होंने दोनों पद्मजा और पुरुषोत्तम दोनों को पहले एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया, जिन्होंने कहा कि पूरी फैमिली एक शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर से सफ़र करती है, विच इज़ अ रेयर डिसऑर्डर, जिसमें 2 से ज़्यादा लोग जो कि क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं एक सेम गोल या एक सेम फिनोमिना में बिलीव करते हैं। ये लोग नॉर्मल फंक्शनिंग ह्यूमंस ही होते हैं हमारे जैसे। दे टॉक, दे वॉक, दे डू देयर जॉब्स, पर उनके गोल्स के बारे में जब भी कोई बात करता है तो समथिंग इन देयर ब्रेन ट्रिगर्स। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर में एक होस्ट होता है जो कि अपने बिलीव्स, अपने गोल्स, अपने आसपास वाले लोगों के दिमाग में भर देता है, और फिर वो लोग भी उन चीज़ों में बिलीव करने लग जाते हैं, भले ही वो झूठ क्यों ना हो। सो इन दिस केस द होस्ट वॉज पद्मजा, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली पर यह रीबर्थ का डिल्यूजन फैलाया था। इन दिस हाउस द किड्स कंप्लीटली बिलीव देयर मॉम, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि साई दिव्या ने अपनी बड़ी बहन को ये करने के लिए कहा था। सो शी वॉज विलफुली डूइंग इट, कंप्लीटली बिलीविंग एवरी सिंगल वर्ड दैट हर मॉम हैड टोल्ड हर। एंड जैसा मैंने पहले कहा था कि आलेख्या के पोस्ट से ये पता चलता था दैट शी बिलीव्ड इन दिस री इनकारनेशन ऑफ शिवा थिंग। वो ये कहती थी कि शिव अब धरती पर लौट आए हैं। आई एम श्योर कि आलेख्या को यह लगता था कि उनकी मॉम ही शिव का अवतार है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए पद्मजा और पुरुषोत्तम को पहले फॉरवर्ड हॉस्पिटल फॉर मेंटल केयर वहाँ भर्ती कराया गया था, और उसके डिस्चार्ज के सीधा बाद उन्हें मदनपल्ली सब जेल में भेज दिया गया था। सो ये केस भी बुरारी केस से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर था, एंड आई थिंक जब तक ये अंधविश्वास रहेगा तब तक अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे केसेस बार बार देखने को और सुनने को मिलेंगे। तो यहीं पर समाप्त होता है ये पहला केस। अगर आपको क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक बाय बाय।